सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से जुड़ने वाला हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर ओम प्रकाश राजभर है। पार्टी का कार्यकर्ता नेता पीला गमछा डाल लिया तो ओम प्रकाश राजभर बन गया। दिन प्रतिदिन ये कारवां आपको आगे बढ़ता ही नजर आएगा। बिल्कुल, अभी तो हम लोग बिहार भी चले गए हैं। अभी तो दिल्ली दूर नहीं दिख रही है। दिल्ली दूर नहीं है। अरे बिल्कुल, आप देखते रहिए। देखे ही है, हमारे पिछड़ा जो समाज है, अति पिछड़ा समाज है, जैसे कार कुमार गढ़िया, नाई धीमन प्रसाद, गौर गुड़िया, तोड़तुड़िया, बंजारा, साक्य मौर्य, प्रजापति, रोधी, राजपूत, सपेरा समाज में जो है सभी हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। फोटो स्टेट करा दिए। नमस्कार, मैं अर्जुन सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल। अभी हम मौजूद हैं लखनऊ में और लखनऊ में आप देख रहे हैं पीला गमछा। आप जैसे ही देखेंगे समझ जाएंगे, हमें साथ बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस पार्टी कार्यालय के पार हम मौजूद हैं, क्योंकि पीला गमछा एक अपनी अलग पहचान रखता है पूर्वांचल में। अगर आप पूर्वांचल में जाएंगे, जब पीला गमछा देखें तो आप समझ जाएंगे कि हाँ किस पार्टी के नेता हैं, किस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो यहाँ तमाम पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आज यहाँ पार्टी कार्यालय में एक प्रोग्राम रखा गया जिसमें तमाम सैकड़ों लगभग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है उनमें सदस्यता ग्रहण की है, तो उसी का कार्यक्रम था। कुछ लोग बाग हैं, इनसे जानकारी करेंगे कि आज किस तरीके का कार्यक्रम रहा और भी कुछ तमाम चर्चाएं करेंगे, क्योंकि राजनीतिक अभी मामला गर्मा रहा है तो उठापटक लगी है एक दूसरे में, उस पर भी बातचीत करते हैं। पहले यहाँ से थोड़ा स्टार्ट करते हैं। पहले सर परिचय बताइए अपना। मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ पार्टी का, मेन बॉडी का। आज इस प्रदेश कार्यालय पे एक प्रेस वार्ता बुलाई गई थी, क्योंकि नए साल में नया कार्यक्रम फिर से नई ऊर्जा के साथ अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ आज चूँकि अरविंद राजभर जी, माननीय अरुण राजभर जी सब लोग उपस्थित थे। हम सचिन सिंह जी और मेरे नेतृत्व में आज भारतीय संयुक्त पार्टी का भारतीय समाज पार्टी में विलय हुआ है। आपके माध्यम से मैं उन सभी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उनको बधाई देता हूं। आगे अग्रिम उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। और इसी के साथ साथ लगभग 14 से 15 सभासद के साथ तमाम, आपने देखा, आप तो कवर कर रहे थे, काफ़ी संख्या में इतनी भीड़ आज आई थी कि आज एक जो भारतीय समाज पार्टी में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की जो नीतियाँ और जो भारतीय समाज पार्टी की जो योजना, जो गरीब कल्याण, शोषित वंचित वर्ग के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए जो माननीय राजभर जी की सोच है, जीरो पॉवर्टी के माध्यम से, और तमाम सी योजना जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने अपने मंत्रालय से दी हैं और दे रहे हैं, इसके लिए सारा जितना भी गरीब वंचित वर्ग है जो उसमें सहायता देना चाहता है वो सभी लोग आ रहे हैं और हमारे भारतीय समाज पार्टी के कारवां को मजबूत कर रहे हैं। सचिन जी, आपसे कुछ कहना चाहेंगे? नए साल में कुछ नया कर दिया, कुछ नया ही है, क्या लग रहा है आपके लिए? नया है, लेकिन समाजवादियों के लिए कुछ ना कुछ। देखिए, ये जो पार्टी की विचारधारा है, ये आज की डेट में समाजवादी पार्टी की विचारधारा से बहुत ऊपर चली गई है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से जुड़ने वाला हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर ओम प्रकाश राजभर है। तो अब जब हर जगह हर एक पार्टी का कार्यकर्ता नेता पीला गमछा डाल लिया तो ओम प्रकाश राजभर बन गया वो, अब ये जान लीजिए आप। और इस विचारधारा से हर आदमी जुड़ रहा है, हर वर्ग जुड़ रहा है, चाहे वो शोषित हो, चाहे वंचित हो, चाहे पिछड़ा हो, या चाहे जिस समाज वर्ग से आता है, वो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की विचारधारा में आस्था रखते हुए जुड़ रहा है। इसी क्रम में आज बाराबंकी जिले से 12-13 सभासद वर्तमान में समाजवादी पार्टी बसपा से छोड़ के आज उन्होंने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी के माध्यम से। और दिन प्रतिदिन ये कारवां आपको आगे बढ़ता ही नजर आएगा। पूर्वांचल से मैनपुरी की तरफ। बिल्कुल, अभी तो हम लोग बिहार भी चले गए हैं। अभी तो दिल्ली दूर नहीं दिख रही है। दिल्ली दूर नहीं है। अरे बिल्कुल, आप देखते रहिए क्या। चलिए, हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ के जो जिलाध्यक्ष हैं, वो भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है, बिहार से दिल्ली दूर नहीं है? बिल्कुल नहीं दूर है। आपने देखा होगा कि बिहार में हमारे जितने भी कार्यक्रम हुए, काफ़ी जनसंख्या में भीड़ भी इकट्ठा हुआ, काफ़ी जनसंख्या में हमारे कार्यक्रम को सफल भी बनाया गया। और आज हमारे प्रदेश कार्यालय में जो लगभग सैकड़ों लोगों ने सदस्यता ग्रहण किया है, उनको पहले मैं बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयाँ देता हूं। और माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी के निर्देशानुसार हम लोग ज़िले में काम कर रहे हैं। और इस समय जीरो प्रॉपर्टी के तहत जो योजना चल रही है, गरीब शोषित वंचित लोगों को, जो हम लोग दबे कुचले लोग हैं,
इस योजना का जो लाभ दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, घर घर जा करके, गांव-गांव जा करके ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं, ऐसे लोगों को इस योजना में लाभ दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आप देखिए, अब हम आपका परिचय कराएंगे उन शख्स से कि जो समाजवादी का गढ़ है, आपको पता ही है मैनपुरी और इटावा। अभी हमारे साथ मौजूद हैं इटावा के जो जिला अध्यक्ष हैं, वो मौजूद हैं। इनके हमने भाषण भी देखे हैं, सुने हैं। मैनपुरी जब राजभर जी गए थे तो हमने देखा है, बहुत अच्छा बोलते हैं। वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो क्या लग रहा है, अब तो भैया पूर्वांचल सीधा इटावा लेके अखिलेश जी के यहाँ पहुँचा दिए राजभर जी को। अब माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी की विचारधारा में गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक, और आपने देखा ही है हमारे पिछड़ा जो समाज है, अति पिछड़ा समाज है, जैसे कहर कुमार गढ़िया, नाई धीमन प्रसाद, गौड़ गुड़िया, तोरतुरैया, अर्कवंशी बंजारा, शाक्य मौर्य, प्रजापति रोधी राजपूत सपेरा समाज का, जिससे कोई जानता नहीं था। तो माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने एक मिनट, अरे यार हम तो राजभर जी की जबान से सुने थे ये चीज़। अरे भैया छोटे राजभर जी मिल गए एकदम। देखिए, इटावा में राजभर पैदा कर दिया राजभर जी। जी, जहाँ से माननीय श्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने राजनीति की है, जिसे राजनीति का गढ़ कहा जाता है, वो माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी जानते हैं कि हमारे इटावा में कितनी संख्या में कार्यक्रम किए हैं। 10,000 की भीड़ में हम लोगों ने कार्यक्रम किए हैं। अभी हम लोग लगे हैं बूथ से लेके जिले तक की एकदम से संगठन बनाने में। तो माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी का आशीर्वाद बना रहे तो हम लोग कम से कम 5 जिला पंचायत सदस्य भी जीतेंगे इटावा से। इटावा से जी, समाजवादियों का गढ़ है। गढ़ तो अच्छा चौका टूट गया, बस दया दृष्टि माननीय श्री भाजपा जैसी पार्टी नहीं तोड़ पाई आप। अरे आप देखिएगा होता है क्या, गरीब ऐसा वंचित समाज जो है, जो जीरो पॉवर्टी योजना की हम लोग जा के घरों पे उसकी फोटो खींचकर उसको दिखा रहे हैं कि जो सभी सरकारें कहती थी कि सभी को आवास शौचालय मिल गया है। जब उनको हकीकत पता लगी तो पता लगा धरातल पे जीरो है, जीरो है। कागजों में कागजी घोड़े को दौड़ रहे थे। इसी के लिए तो जीरो पॉवर्टी योजना जो चलाया गया, तो हम लोगों ने देखा कि लाखों की संख्या में तो डॉक्यूमेंट्स आ चुकी हैं। लाखों की संख्या में माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के कार्यकर्ता ला के दिखा रहे हैं कि ये देखिएगा। देखिए इटावा में हम सोच ही रहे थे भाई साहब कुछ नया करेंगे, और कर दिया। इटावा एक बार और सुना दीजिए, आप नाम सुना दीजिए। हम तो आप करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया नहीं, अति पिछड़ा अति दलित में जो माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं, कहर कुमार गढ़िया, नाई धीमन प्रसाद, गौड़ गुड़िया, तोरतुरैया, अर्कवंशी बंजारा, शाक्य मौर्य, प्रजापति लोधी राजपूत सपेरा समाज में जो है सभी हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। फोटो स्टेट करा लिए क्या? नहीं है, आप तो देख ही रहे हैं साहब। चलिए देखिए इटावा में ये एक बहुत अच्छी अपनी पहचान बना के रखे हैं। जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी बोलते हैं वो बिल्कुल सेम ही सेम हमें लग रहा है कि इटावा में आने वाले समय में कुछ बड़ा होने जा रहा है। बहुत बहुत आप लोगों का, पत्रकार साथियों का सहयोग रहता है। मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि अब माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी की विचारधारा हर एक गरीब ऐसा वंचित समाज तक पहुंचाते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए भाई साहब इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जैसा कि आपने सुना इटावा में भाई साहब राजभर जी जा रहे हैं इटावा में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। दरअसल अभी तो जैसे लग रहा है चीज़ें लोगों को लग रही हैं कि ये चीज़ें आ रही हैं, लेकिन जड़ और मजबूत है। जड़ मजबूत? हाँ, कुछ चीज़ें लोगों को दिखाई नहीं दे रही हैं, वो दिखाई टाइम से देंगी। चीज़ें ओपन होने के बाद कहा जाए तो और अच्छा है, उसका अलग एक इम्प्रेशन होता है। मतलब कुछ और होने वाला ओपन होने वो हो रहा है, चल रहा है। माननीय मंत्री जी का जो एक योजना है कि सरकार की जो योजनाएं हैं, जो जैसे सरकार ने कुछ योजनाएं ऐसी बनाई इस सरकार ने कि गरीबों तक डायरेक्ट सुविधाएं पहुंच जा रही हैं। जैसा कि आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं, लोगों तक पहुंच नहीं पाती थी, चीज़ें रास्ते में ही ख़त्म हो जाती थी। तो इसका एक बहुत बड़ा लाभ मिला है और उस लाभ को मंत्री जी चाह रहे हैं कि कैश करा लें, उनके तक सारी योजनाएं जाएं, गरीबों तक, किसानों तक वो सारी योजनाएं जाएं जो नहीं पहुंच पा रही थी। और एक मूल मंत्र है जिसकी वजह से आपकी सरकार बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है। बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, सरकार आने वाली है सामने। और आप बता रहे हैं जड़ बहुत मजबूत है। बिल्कुल, जड़ इतना ज़्यादा मजबूत हो चुका है कि जब हम लोग किसी भी गांव में जाते हैं तो तहलका मचा कर आते हैं। ऐसा लगता है जब ये पीला गमछा पहन कर जाते हैं किसी भी ग्राम सभा में, तो सबको ये लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जी यहाँ पर आ चुके हैं। अभी मैं परसों गया था, बहुत ज़्यादा ठंडी थी उस दिन, हमारा थोड़ा तबीयत भी ख़राब हो गया, लेकिन वहाँ जाने के बाद में हमने देखा, धरातल पर जो देखा, वास्तव में अभी इतने लोग पात्र हैं आवास योजना के कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी लोग इस योजना के पात्र हैं। तो हम भी हैं। एक बार का दृश्य आपको हम समझा दें। हम देखे हैं जब आपके नेता हैं ओम प्रकाश राजभर जी मैनपुरी गए हुए थे, उस समय का हमने दृश्य देखा है।
जैसे ही भाषण देना स्टार्ट हुए, लोगों को संबोधित करना स्टार्ट हुए, वैसे ही एकदम जोरदार बारिश आई। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जोरदार- ये देखा होगा कि उस बारिश में कोई बंदा भागा नहीं था, सबके सब वहीं खड़े थे। बारिश हो रही थी, झमाझम बारिश हो रही थी, सब लोग भीग रहे थे, लेकिन हमारे नेता का भाषण सब सुनने के लिए बेकाबू थे वहाँ पर। और जब हमारा नेता धुरंधर नेता हो और जहाँ हम लोग पीला गमछा पहन के चले जाते हैं, वहाँ आपको सभी को लगता है कि भैया अब राजभर यहाँ पर पहुँच गए हैं, कुछ नया करेंगे। कुछ नया जरूर करेंगे। अब हम लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत के साथ साथ में रिजल्ट भी दिखा रहे हैं। लखनऊ में देख लीजिएगा कैसे तहलका मचाऊंगा, अब मचने वाला है, वो मच रहा है। धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा, हम लोग यहाँ पार्टी कार्यालय के बाहर थे। आज कम से कम सैकड़ों समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और सभासद थे, उन्होंने आज सदस्यता ग्रहण की है आकर के सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में। और भी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं किसी और खबर में।